नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, भूले बिसरे नेताओं की कहानी में आज हम बात करेंगे अयोध्या प्रसाद शर्मा जी के बारे में। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे साथियों ने तो ये नाम पहली बार ही सुना होगा और हरियाणा से ये अयोध्या प्रसाद जी थे, ये जानकारी बिल्कुल नई है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले खुद मुझे अयोध्या प्रसाद जी के बारे में नहीं पता था, लेकिन मैं कुछ और ढूंढ रहा था और पहुंच गया अयोध्या प्रसाद जी के जिंदगी पर। और ये जानकर आप सभी को गर्व होगा कि अयोध्या प्रसाद जी कौन थे, हरियाणा से क्या नाता उनका था। आपने फिजी देश का नाम सुना होगा। यहाँ के प्रधानमंत्री होते थे महेंद्र चौधरी जी, जो बहु अकबरपुर गांव के थे। और उनसे भी बहुत पहले फिजी देश में एक दूसरे हरियाणवी अयोध्या प्रसाद शर्मा का डंका बजता था। आज इन्हीं अयोध्या प्रसाद जी की जानकारी हम जानेंगे, इनके जीवन में झांकेंगे। अयोध्या प्रसाद शर्मा जी का जन्म 30 अप्रैल 1909 को रोहतक जिले के बुटाना गांव में हुआ था। बड़े होने पर 1929 में ये फिजी चले गए और वहां पर एक स्कूल में पढ़ाने लगे। वहां पर उन्होंने एक स्कूल खुलवाने में भी मदद की और 1931 में वो भारत लौटने के लिए जहाज में बैठे तो रास्ते में अयोध्या प्रसाद को एक अमेरिकी से उनका मिलना हुआ और फिर उनकी दिलचस्पी इस बात में जगी कि अमेरिका में जाकर भी पढ़ाई करनी चाहिए। अयोध्या प्रसाद जी ने अप्रैल 1932 में अमेरिका पढ़ने की जाने की तैयारी की सोची और फिजी देश में वापस लौट गए। अपनी यात्रा के लिए पैसे कमाने के लिए उन्होंने फिजी में कुछ जमीनें ली और उस पर गन्ने की खेती शुरू कर दी। उन्होंने अपने खेत पर बहुत मेहनत की, जो हरियाणा के लोग करते हैं, लेकिन कॉलोनियल शुगर रिफाइनिंग कंपनी होती थी। उन्होंने जब उनकी गन्ने की पैदावार मिल में पहुंची तो उन्होंने जानकारी दी कि आपके जो गन्ना है उसमें मिठास बिल्कुल भी नहीं है, एक तरीके से आपने बेकार गन्ना उगाया है। लेकिन जब उन्होंने कंपनी से हिसाब किताब मांगा और वो टर्म्स कंडीशन मांगी कि कैसे आप तय करते हैं कि इसमें चीनी है, इसमें चीनी नहीं है, इसमें मिठास नहीं है, लेकिन कंपनी ने मना कर दिया क्योंकि उनका प्रभुत्व था। और इस तरीके से उनको अमेरिका जाने का जो सपना था वो तो टूट गया, लेकिन जिंदगी ने उनको यहाँ पे एक बहुत बड़ा मौका दिया। इसके बाद 1937 में उन्होंने गन्ना किसानों का पहला संघ फिजी में शुरू किया। 1940 में गन्ना किसानों को पहली बार कंपनी से अनुबंध प्राप्त हुए। किसान संघ के समर्थन से अयोध्या प्रसाद ने विधान परिषद का चुनाव एक उम्मीदवार के रूप में लड़ा और 2 कार्यकालों तक वो इस सदन के सदस्य भी रहे। 1941 में वहां पर एक दूसरे भारतीय एडी पटेल ने किसान महासंघ नाम का एक दूसरा गन्ना संघ शुरू कर दिया और अयोध्या प्रसाद शर्मा और पटेल में अनुबंध और विधान परिषद के चुनाव को लेकर फिर मतभेद रहने लगे। अयोध्या प्रसाद जी ने एक गठबंधन पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फिजी की शुरुआत भी उन दिनों की, जिसमें भारतीय मूल के लोगों के अलावा अन्य लोग भी शामिल होते थे। लेकिन यह पार्टी तब ठप पड़ गई जब एक दूसरे भारतीय विजय आर सिंह ने इंडियन अलायंस की शुरुआत की और ताउमर अयोध्या प्रसाद जी फिजी के किसानों के संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहे और फिजी में ही उनका 28 फरवरी 1972 को निधन हो गया। अब इनके परिवार के लोग कहाँ हैं, क्या करते हैं, इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। किसी साथी को जानकारी हो तो जरूर साझा करें। कल हम एक दूसरे नेता थे नारनौल के, जिनके बारे में मैं जानकारी खोज रहा था, अयोध्या प्रसाद जी। वो नारनौल के विधायक थे और बहुत गजब की कहानी उनकी है दोस्तों, वो मैं कल आपके सामने लेकर आऊँगा। फिलहाल फिजी के जो बुटाना जिले में जन्मे थे, बुटाना गांव में जन्मे थे अयोध्या प्रसाद जी, जिन्होंने फिजी में किसानों के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया, उनकी जानकारी हमने ली है। दोस्तों, अगर आप किसी नेता के बारे में जानकारी लेना या मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं या कोई और विचार आपके मन में है, आप कोई जानकारी साझा करना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट किया करें, ताकि दोस्तों आने वाली पीढ़ी हमारे हरियाणा के राजनीति के इन शिखर पुरुषों के बारे में जान सके। शुक्रिया। 3 बजे की चाय के साथ हमारी दोस्ती चलती रहेगी। धन्यवाद।